सो हेलो एंड वेलकम गाइस मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। सो आज हम यूनिट नंबर 2 कवर अप करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहली चीज़ बता दूं, इसके पहले मैंने यूनिट 1 कवर अप कर रखी है, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, ओवरऑल 2 घंटे में यूनिट ख़त्म है। इसी तरह इसमें भी इतना ही टाइम लगेगा। ऑल्सो अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने आए हो तो टाइम स्टैम्प गिवन है, वहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। कोई भी सवाल है कि भैया ये काम नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे डाउट पूछ लो। जितना मेरा सामर्थ्य है उतनी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। सो चलिए इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या होता है? आपको याद है जब हम छोटे थे 7, 8, 9, 10th में, तब हमको टीचर प्रोजेक्ट वर्क देती थी गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में। भाई छुट्टियां तो मज़े करने के लिए होती थी, मगर टीचर से रहाइश नहीं होती थी, उनको बच्चों को परेशान करना है, तो भैया वो प्रोजेक्ट का काम दे देते थे। एक चीज़ याद करो, प्रोजेक्ट आपको गर्मी की छुट्टियों में ही करना होता है, मतलब वो 30 दिन 50 दिन है ना, या फिर सर्दियों की छुट्टी 15 दिन 20 दिन करके लाना है। क्या स्पेसिफिक टास्क है, स्पेसिफिक टाइम है। आज के टाइम में क्या है, बड़े हो गए हैं तो पैसों की ज़रूरत, तो स्पेसिफिक टाइम। आ जाओ, अ सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड टू अटेन अ सर्टेन आउटकम। मतलब एक टास्क आपको करना है सीक्वेंसली, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक आउटकम मिलेगा। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट्स विथ अ मिशन, एंड्स विथ अ प्रोडक्ट। मतलब दिमाग में आता है भाई ये करेंगे, ज़िंदगी में ये उखाड़ लेंगे, ये और एंड द एंड क्या होता है, प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट का मतलब समझो एक कंपनी होती है, कंपनी जब फॉर्म होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उनका मिशन होता है, विजन होता है, गोल ये अचीव करना है, ये स्ट्रैटेजी लगाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, फलाना ढमकाना। तो एंड में क्या आता है, प्रोडक्ट ही तो आता है। तो ये मिशन से शुरू होता है, मतलब आइडिया जनरेशन कह लो या मिशन कह लो, और एंड्स विथ अ प्रोडक्शन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो और समझ में आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोग्राम, नॉन रूटीन वर्क, बेनिफिशियल चेंज। तो भैया प्रोजेक्ट इज लाइक, जैसे स्कूल में याद करो एक टाइम पे मिलता था। अब ये याद है तुम्हें, क्लास डे 1 से थोड़ी ना प्रोजेक्ट मिलता था, तो लास्ट में दिए, छुट्टियों में दिए। तो प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कंपनी जो कि स्टार्ट करती है। नॉन रूटीन वर्क है, डेली प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता है। डेली वो कंपनी का काम होता है, ऑपरेशनल काम होता है, बट वो प्रोजेक्ट काम में नहीं कंसीडर किया जा सकता। बेनिफिशियल चेंज, मतलब उसको लाने का मतलब है कि एक बेनिफिशियल चेंज बड़े अमाउंट में आएगा, ठीक है। सेकेंड, गाइडेड बाई एटलीस्ट 1 वेल एंगेज्ड स्पॉन्सर। तो एक अच्छा खासा स्पॉन्सर होना ज़रूरी है जो गाइड कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हैज़ स्टार्ट एंड एंड डेट। तो एक स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट होगी और स्पेसिफिक टाइम निर्धारित है कि उसी टाइम पे ख़त्म हो जाना चाहिए प्रोजेक्ट, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ब्रॉट टुगेदर फॉर प्रोजेक्ट। तो भैया भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी एक साथ जुट के काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे नासा वासा को ले लो, ठीक है, नासा हो गया, इसरो हो गया अपना। तो यहाँ पे क्या सीन होता है कि अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं। कोई डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग से आता है, कोई रॉकेट इंजीनियरिंग जिसको आती रहती है ना, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कहाँ कहाँ से फलाना धमकाना। फिर बायोलॉजी वाला भी आएगा, केमिस्ट्री वाला भी आएगा, ये कंपाउंड यहाँ मिलाओ, ऐसे मिलाओ, वैसे मिलाओगे। फिर पावर वाला भी आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या आएगा, कहेगा सर ये सोर्सेज ऐसे चार्ज होंगे, हवा में जाएगा, सोलर पैनल खुल जाएगा, सूरज की किरणों से हमारा हवाई जहाज चार्ज हो जाएगा। अरे मतलब रॉकेट, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ आते हैं तब वो प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट अभी क्या कौन सा गया है, जो सन पे गया है, ठीक है, इसके पहले अपना चंद्रयान था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होते हैं। फिर पांचवा क्या है, स्कोप ऑफ वर्क इज इक्वल टू वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे काम डिफाइंड होता है, गोल डिफाइंड होता है, ये चीज़ अचीव करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है, तुम यही काम करोगे, एक्सेट्रा। 6 पॉइंट है कंस्ट्रेंट बाय टाइम, कॉस्ट एंड मनी। समझ गए हो, पैसे की कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेड, बाय टाइम मतलब टाइम इतना है, कॉस्ट इतनी है, पैसा इतना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या होते हैं? नंबर 1 है क्वांटिफाइबल एंड नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट्स। तो भैया क्वांटिफाइबल हो गया नंबर से रिलेटेड, है ना। क्वांटिफाइबल
जैसे कि किसी कंपनी की सेल को हमने 10% बढ़ा दिया, 10% उसकी वेबसाइट की सेल को हमने बढ़ा दिया, एग्जाम्पल हो गया। नॉन क्वान्टिफाइबल, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जैसे आप जाते हो अवेयरनेस कैंपेन करते हो तो वहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं होती है, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो भैया शराब नहीं पीना चाहिए, है ना, घर गृहस्थी ऐसे काम करना चाहिए, ये चीज़ें आप जब करते हो तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है कितने लोग क्या किए वैसे, ठीक है। सो क्वान्टिफाइबल एंड नॉन क्वान्टिफाइबल। सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स, जैसे एजुकेशन सेक्टर में हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर में, कि जैसे गांव में आता नहीं कि एजुकेशन सेक्टर में हम बालिका पढ़ाएंगे और बालक को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हेल्थ केयर सेक्टर में कि इतने लोगों का जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, तो ये चीज़ें हम लोग ऐसे सेक्टर में प्रोडक्ट्स को लाते हैं जिससे लोगों का भला हो सके। टेक्निकल प्रोजेक्ट हो गया, समझ लो नाम से, डिजाइनिंग अ न्यू स्मार्टफोन और डेवलपिंग अ न्यू वैक्सीन। तो भैया एक छोटा एग्जांपल कि नया स्मार्टफोन बनाना टेक्निकल हो गया, या नई वैक्सीन बनाना, ये भी आपका टेक्निकल प्रोजेक्ट के अंदर अगर आ जाता है। फिर टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, भैया दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स क्या होता है, कंपेयरिंग डिफरेंट फोन प्लान्स बेस्ड ऑन डेटा यूसेज। तो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से देख लेना, वैसे ये आपको आगे पढ़ाएंगे हम अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी सिम कार्ड है आपका, तो आप सारे प्लान्स देख करके एक सेलेक्ट करते हो ना, तो वही हो जाता है टेक्नो इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स। इन द सेम वे कि टेक्निकल भी है, साथ ही साथ चीपर मीन्स हम ढूंढते हैं, है ना, टेक्निकल फील्ड में हम सस्ता सामान ढूंढे, वही आपका टेक्नो इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स कहलाता है। चलो एग्जांपल देख लो, बिल्डिंग अ हाउस, है ना, जब आप एक घर बनाओगे तो क्या होता है, आप सिंपल से सोचो, ये प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया है मैंने, ये सिर्फ कंबाइंड प्रोजेक्ट का एग्जांपल। जैसे आप ठेके पे घर बनवाए हो कभी, कहीं देखो जैसे ठेके पे होता है कॉन्ट्रैक्टर वाला काम, कॉन्ट्रैक्ट पे, कि आपने कहा भैया हमको घर बनवाना है, ये रहा नक्शा, तुम हमको बताओ कब तक बन जाएगा, कितना पैसा लगेगा और कितने लोग, वो सब तुम्हारा झंझट है ना। हम ये 2 सवाल पूछते हैं, कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा। तो भाई वो आया ठेकेदार, उसने देखा, कहा अच्छा ठीक है, ऐसा घर बनवाना है, ठीक है लोना वाला, अच्छा ये घर बहुत बढ़िया है, आपको लगेंगे भैया पूरे 1.5 साल। अच्छा कितना पैसा, 1.5 करोड़। अच्छा 1.5 साल 1.5 करोड़, बड़ा आसान है, 1:1 का तुम तो बना दिए, ठीक है डील पक्की। तो समझ गए, ये हो गया बिल्डिंग हाउस, मतलब अब वहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स आते हैं, उनको उस काम को इतने टाइम में कंप्लीट करना है, साथ ही साथ उतने पैसे में ही कंप्लीट करना है। बड़ा झोला झाल भी हो जाता है इसी में। ठेकेदार क्या होता है ना, आधा पैसा काट के रख लेता है जेब में, आधे से जो है फर्जी घर बनवा देता है, घर 1.5 साल नहीं चलता है, फिर तीनों में 1:1 हो जाता है कि 1.5 करोड़ में बना, 1.5 साल में बना और 1.5 साल तक टिका भी ठीक है। चलो, तो अगर ठेके बनवा रहे हो थोड़ा आँख खोल के बनवाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है यहाँ देखते हैं। ये एक नया टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छे से समझना, बेस्ट ऑफ लक तो भैया प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स दैट फिट विथ व्हाट अ कंपनी वांट्स टू अचीव। तो जो एक कंपनी होती है, भाई कोई भी कंपनी ले लो, जैसे हम बात कर लेते हैं लेंसकार्ट, है ना, पीयूष बंसल जी की कंपनी है लेंसकार्ट। तो लेंसकार्ट क्या चाहती है, वो चाहती कि हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिससे हमारी जो अचीवमेंट है, जो हमारी ग्रोथ है, जो सक्सेस है, उसको हम अचीव कर सकें। जैसे मान लेते हैं हमको पूरे इंडिया को चश्मा पहनाना है, मतलब फैंसी वाला भी हो सकता है यार, हर टाइम वही नहीं। तो अब पीयूष बंसल जी क्या सोचते हैं कि भैया हर 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में या 10 किलोमीटर की रेंज में अपना एक फ्रेंचाइजी होना चाहिए। उन्होंने पैसा निकाला, कैसे होगा, क्या होगा ये चीज़ें निकाली, या फिर उनका भैया ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, एक प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च करो कि हम हर महीने हर जगह पे जाएंगे 1 महीने के लिए और बड़ा सा टेंट वेंट तान के वहाँ प्रचार करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमने आपको 2 प्रोजेक्ट बताया, पहला
फ्रेंचाइजी ओपन करना। प्रोजेक्ट नंबर 2 कि एक बड़ा सा टेंट लगाना 30 दिन के लिए, उसके बाद हम उसको हटा लेंगे, जितनी बिक्री हुई लोगों को पता तो चल जाएगा लेंसकार्ट के बारे में, फिर फ्रेंचाइजी खोलेंगे। तो 2 प्रोजेक्ट में से कौन सा अच्छा है उसको सेलेक्ट करना। प्रीलिमिनरी और फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो भैया जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहली स्टेज यही होती है कि 5-10 प्रोजेक्ट आपके सामने रख दूं मैं, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा बढ़िया है। तो प्रीलिमिनरी और फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो सेलेक्ट करोगे वही आपका प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। फिर क्या रिकरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या होती है, रिकरेंट प्रोसेसेस होती हैं, मतलब बार बार रिपीट होती हैं प्रोसेसेस। कौन सी, डॉक्यूमेंटेशन हम बार बार देख रहे हैं, रैंकिंग बार बार देख रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं ऑफ इकोनॉमिक डेटा फॉर इन्वेस्टमेंट। तो भैया ये 4-5 चीज़ें हैं जो बार बार रिपीटेटिव होती रहती हैं ताकि हम अच्छा इन्वेस्टमेंट ले सकें, ताकि हम अच्छे से कंपनी को आगे बढ़ा सकें, प्रोजेक्ट को अच्छे से सेलेक्ट कर सकें। भैया देखो एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, बढ़िया एग्जांपल, ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोजेक्ट। अब देखो आप घर में बैठे हो, आप देख रहे हो डेली हम ऑफिस जाते टाइम, कॉलेज जाते टाइम लेट हो जाते हैं, उसके बाद टीचर वो बोलता है चले जाओ यहाँ से, तुम क्लास में नहीं आओगे, 1 पीरियड बाद आना। अब तुमको लगा गुस्सा, तुम बोले कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, हम युवा नेता, हम भारत के भावी भविष्य हैं, हम कुछ करेंगे। तुमने क्या कहा, कार पूलिंग करते हैं, मतलब पड़ोसी भी कार लेके जाता है, हम कार लेके जाते हैं, ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो एक काम करते हैं, हम पड़ोसी के पास गए, बोले भैया एक दिन तुम कार ले चलो, एक दिन हम कार ले चलें, ट्रैफिक भी कम होगा, पेट्रोलों कम खर्चा होगा। मान गया पड़ोसी, तो कार पुलिंग शुरू कर दिए। चलो अच्छा नहीं माना तो क्या किए, बाइक पुलिंग। पड़ोसी वाले भैया वो R15 लेके निकलते हैं हीरो बन के, पीछे गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बैठा भी नहीं पाते हैं। तुमने कहा भैया सिंगल तो हो ही, हमको लेते चला करो, हमारा क्या है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। भैया गुस्सा आ गया, बोले नहीं ले जाएंगे, तुमने हमारी इमोशनल कंडीशन पे धावा बोला है, मतलब तुम कहते हो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसे कैसे यार, हम सुंदर नहीं दिखते क्या? तुमने भैया आप सुंदर हैं, आपको जल्दी मिल जाएंगी, भाभी मिल जाएंगी, आप हमको ले चलोगे। भैया मान गए, ठीक है। चलो अब मान लो भैया ना मानते तो क्या किया हमने, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमने सबको भैया माइक लेके खिड़की से चिल्लाए, सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इससे भीड़ कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, और साथ ही साथ मैं कॉलेज सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा। भाई लोग मान गए। अब बस से चल रहे हैं, जहाँ 10 कारें चलती थी अब वहाँ पे सिर्फ 1 बस चल रही है, ठीक है। फिर इवन ऑड नंबर प्लेट ये केजरीवाल जी लेके आए थे, सक्सेसफुल नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ यार पता नहीं मुझे, पर ये भी काम कर सकता है कि एक दिन इवन वाली चलेंगे, एक दिन ऑड वाली, ठीक है। एक दिन कॉलेज जाओ, एक दिन कॉलेज ना जाओ चलो आगे चलते हैं। सो भैया अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो, वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन है लाल लाल, उसको सफ़ेद कर दो। और कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा, कोई भी डाउट है, कुछ भी हो, सजेशन, फीडबैक, आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है माई बाप, प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो भैया अब प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है, क्या प्रोसेस है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का। स्टेप्स बोल लो, प्रोसेस बोल लो, कुछ भी आ जाए ना, फेजेस आ जाए, चाप के मारना ये, ठीक है, कि वो जो एग्जामिनर है ना वो देख एकदम थर्रा जाए, बोले भाई साहब इतना अच्छा लिखता है बंदा, ठीक है। देखो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, नंबर 1 स्टेप क्या है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। क्या होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, एनालाइज एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। तो आपको एनालाइज करना है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, कंपटीशन कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन है, भाई सरकार कुछ दे रही सब्सिडी वब्सिडी कि नहीं, ठीक है। फिर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का जहाँ पे हम बिजनेस खोलने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड इज आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन क्या होता है भैया, अब देखो इन्वायरमेंटल स्कैन कर लिए, जब आप ये चीज़ करोगे तभी आपको आइडिया आ जाएगा। अब आइडिया जनरेशन क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, कलेक्ट पोटेंशियल प्रोजेक्ट आइडियाज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज एम्प्लॉयज, कस्टमर, इंडस्ट्री ट्रेंड्स। तो भैया ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, संदीप माहेश्वरी जी का एक सेशन भी चलता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का, तो वो देख लो। जब वो नहीं सही लग रहा है तो आप क्या करो, केस स्टडी करने बैठ जाओ। देखो भैया ब्लिंकिट आया तो कैसे फेमस हुआ, जोमेटो आया तो कैसे फेमस हुआ, ठीक है। आप पोटेंशियल प्रोजेक्ट आइडियाज ढूंढो, कहाँ से प्रोजेक्ट आइडियाज़ आएंगे,
वो आएंगे आपको एम्प्लॉयज़ के थ्रू आ सकते हैं अगर आपकी कंपनी है, या आप जहाँ काम करते हो कलीग्स के थ्रू आ जाएंगे, कस्टमर के थ्रू आ जाएंगे, या इंडस्ट्री फ्रेंड्स के थ्रू आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड आ जाओ स्वॉट एनालिसिस। तो भैया प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का थर्ड स्टेप होता है स्वॉट। स्वॉट का मतलब क्या? इवेल्युएट स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एसोसिएटेड विद ईच प्रोजेक्ट आइडिया। मान लेते हैं आपने 5-10 प्रोजेक्ट आइडिया लिया, उनमें से उस आइडिया के स्ट्रेंथ पकड़ो, वीकनेस पकड़ो कि क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है। ठीक है, फिर आ जाओ प्रिलिमिनरी इवेल्युएशन। अब क्या हो रहा है? कंडक्ट इनिशियल असेसमेंट ऑफ द फीजिबिलिटी एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ईच प्रोजेक्ट आइडिया। देखो क्या ये फीजिबल है? जैसे होता नहीं, एक जैसे हम लोग सोचते नहीं भैया एक रिक्शा चलवाऊंगा या एक गोलगप्पे की दुकान खोलूंगा, 10 दिन में करोड़पति बनूंगा, 11वें दिन से दूसरे गोलगप्पे की दुकान, 12वें दिन से तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं। अब ये सोचो, गोलगप्पे की दुकान तो खोल लोगे, बीटेक पानी पूरी वाली नहीं बन जाओगी तुमको देखना पड़ेगा कहाँ से पैसा आएगा। कुछ इनिशियल में ठेला तो खरीदोगी ना, ठेला तो खरीदोगे ना तुम, वो कहाँ से आएगा? उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल कहाँ से आएगा? इतना पूरा बना लिए, एक ठेला से 2 ठेला, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, एंड एक दिन पूरे इंडिया में बच्चा बच्चा मेरे दुकान की पानी पूरी खाएगा। हाँ भाई साहब, ये रोल्स रॉयस से निकलूंगा, ये भैया रोलेक्स घड़ी हाथ में, ये चल रहा हूँ स्लो मोशन में, 2 बॉडी गार्ड साइड। आँख खोलो बाबू, पैसा नहीं है कैपिटल, इनिशियल। और ठेला कहाँ से खरीदोगे? ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन, मतलब फीजिबल है एक्चुअल में आइडिया या नहीं है। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट आपको यहाँ करना होता है। फिर आ जाओ, प्रीलिमिनरी हो गया, अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट अप्रोचल। कॉर्पोरेट अप्रोचल क्या होता है? इवैल्यूएट हाउ ईच प्रोजेक्ट अलाइंस विथ द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजिक गोल्स, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तो भैया आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे जो आपका प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक गोल से अलाइन करता है कि नहीं करता है, उसकी कैपेबिलिटी के साथ वो मेल खा रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको ये कॉर्पोरेट अप्रेजल में आ जाता है। फिर आ जाओ 6वां पॉइंट, प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी देखना है, क्या एक्चुअल में प्रॉफिट बनेगा या फिर बस ऐसे ही। जब आपने 4-5 प्रोजेक्ट्स लिए हैं, 1, 2, 3, 4, तो भैया इसमें देखो कि इन चारों में से किसका प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है। सपोज करते हैं तीसरे वाले का, तो इसको परस्यू करेंगे हम, है ना। एस्टिमेट द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल रिटर्न्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, सबका निकाले, इसका सबसे ज़्यादा था तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर आ जाओ नीचे प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अब भैया प्रोजेक्ट सिलेक्शन हमने कर लिया, कैसे? सेलेक्ट द मोस्ट प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट आइडिया बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटी। तो अब आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है, क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट। तो भैया आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारा एक कि सेटिंग अप सोलर प्रोजेक्ट्स इन रूरल इंडिया। हमें सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगाना है? गांव में। देखो पहला है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। भाई गांव में बहुत खाली ज़मीन होती है, खाली ज़मीन मतलब पेड़ पौधे बहुत होते हैं, बट देन टू आप देखो कि खाली ज़मीनें होती हैं, ठीक है, एक बड़े अमाउंट में, तो आप वहाँ पे इस चीज़ को लगा सकते हो। नंबर 2 आ जाओ आइडिया जनरेशन। 2 चीज़ें हमने एनालाइज किया कि यहाँ पे क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब लोग कोयला, घास फूस, पत्तियाँ ये सब जलाते हैं, वो जलाना कम करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत होती है गांव में। अभी आजकल तो ठीक चल रहा है, पर फिर भी 24 घंटे में से 25 घंटे लाइट गायब रहती है, तो हम क्या करेंगे, हम लाइट को भी ले आते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाओ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या हो गया? स्ट्रेंथ क्या हो गई? देखो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ आर एबंडेंट सनलाइट एंड पोटेंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट। स्ट्रेंथ क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है, गाँव में। सेकंड क्या है? वीकनेसेस देख लो क्या हो जाता है, माइट इंक्लूड इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। भाई सोलर पावर प्लांट लगाने में किडनी और साथ ही साथ दिल गुर्दा सब बिक जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या आ जाता है हमारा? थर्ड है
कि अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, जैसे गांव में चूल्हा चलता है ना, तो अभी हम इंडक्शन लगा देंगे लाइट ले आके सोलर पावर से, तो ये हो गया। अभी देखो थ्रेट क्या हो गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुआ करती है, भैया आज ले जाओ कल नहीं ले जाओ, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी। चौथा पॉइंट क्या है, हमारा प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन। तो भैया हमने देखा कि क्या है टेक्निकली पॉसिबल है। गांव में बहुत आंधी वांधी भी आती है, वैसे तो शहर में भी आती है, पर हमने देखा गांव में क्या ये पॉसिबल है, हमने देखा हाँ पॉसिबल है, और साथ ही साथ लोगों को ज़रूरत है, और बगल में ही हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है, तो वहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमने ये चीज़ फटाक से काम पे लगाया, ठीक है। फिर जो कॉर्पोरेट अप्रेजल, हमने देखा कि नमिता थापर की तरह ऐसा नहीं हो कि आई एम आउट, इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, ऐसा ना हो, तो हमने वो भी देखा। फिर आ जाओ 6 प्रॉफिट पोटेंशियल, जितना हम पैसा लगाएंगे और जितना ऑपरेशन में जाएगा, क्या उतनी इन्वेस्टमेंट निकल आएगी जब हम इलेक्ट्रिसिटी को बेचेंगे। जैसे कि ट्यूबवेल में पकड़ा दो भैया कि लाइट ले जाओ यहाँ पे, इतने रुपए दे जाना तुम हमको, तो ये चीज़ें भी आपकी यहाँ आ जाती हैं। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी कि भैया मतलब सब कुछ देखा हमने, बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे, उसके बाद हमने कहा कि ठीक है ये हमारी गोल्स के साथ अलाइन कर रहा है, हम इतना मुनाफा निकाल लेंगे और इससे लोगों का भी भला हो रहा है, हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। एंड द लास्ट इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इंक्रीज एक्सेस टू क्लीन एनर्जी इन रूरल इंडिया। अब यहाँ पे कोई पत्ता नहीं जलेगा, किसी को खांसी नहीं आएगी, किसी को अस्थमा नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी हमारी कंपनी लेती है। और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल इन दीज कम्युनिटीज़। इस गांव के लोगों की, इस कम्युनिटी के लोगों की जो जीवन शैली है उसको भी हम सुधार करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। और इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और फॉलो अप करते हैं, एंड देन जब बंद करना होगा बंद कर देंगे, ठीक है, अगर चलने देना है तो चलने देंगे, ठीक है। इनिशियली हमको पैसा लगेगा और उसके बाद फिर एक नॉमिनल अपना बनता रहेगा, ठीक है।